वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। पहले लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। देखते हैं, कंसिडर करते हैं एक मैग्नेट, दो पोल है नॉर्थ और साउथ। द लाइंस ऑफ फोर्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल and re-entering the south pole, and from inside the magnet it is from south to north pole. It is known as magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई से, और उसकी यूनिट है वेबर, WB। ओके दोस्तों, आगे बढ़ जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स इंसिडेंट ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया। मतलब एक सरफेस है, उस पर इंसिडेंट हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ओके दोस्तों, वो परपेंडिकुलर है ये सरफेस से। मतलब वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, वो यूनिट सरफेस ऊपर पे वो परपेंडिकुलरली है। और अनदर वे में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, फाई इट्स अ रेशियो ऑफ फाई बाई ए, मीन्स फ्लक्स अपॉन यूनिट एरिया। उसकी यूनिट क्या होगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है जो प्लेस किया जाता है मैग्नेट के फील्ड के प्रेजेंस में। ओके दोस्तों, उससे क्या होगा? एक ये पॉजिटिव चार्ज है, वो यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा गया है। मतलब मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जो वो यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे ही तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिनोट करवाते हैं H से, और उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ओके दोस्तों, अब देखते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी मतलब हमने आगे भी देखा था परमिएबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फ्लक्स टू पास थ्रू इट। उसको कैसे डिनोट किया जाता है? म्यू से। परमिएबिलिटी के दो पार्ट्स हैं, एक तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी। हमेशा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जो है वो हमेशा किससे कैलकुलेट होगी? म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू ज़ीरो क्या है? वैक्यूम, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और उसकी यूनिट क्या है? हेनरी पर मीटर। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटेंटिविटी क्या है? रिटेंटिविटी आपने आगे देखा होगा कि इट्स अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू होल्ड मैग्नेटिज्म आफ्टर बीइंग रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग थेम।
ओके दोस्तों, अब देखते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या है? हिस्टेरेसिस देखने से पहले हम इसे सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक कॉइल है, फॉर एग्जाम्पल उस पर एक कॉइल वुंड की जाती है, उस पर कॉइल वुंड की गई है, ओके, और वो कोर है आयन कोर। ओके दोस्तों, जब हम ये कॉइल में से जब करंट फ्लो पास करवाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं, तब क्या होता है कि एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है कॉइल के अक्रॉस, जिसकी वजह से और इंडक्शन की वजह से आयन कोर में, इंडक्शन की वजह से आयन कोर जो है वो बार मैग्नेट की तरह एक्सप्रेस करता है, मतलब बार मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि आयन कोर जो है वो डेवलप कर लेता है नॉर्थ और साउथ पोल इंडक्शन की वजह से। ओके, जब ये करंट जब रिवर्स फ्लो करने लगता है ना, तब फ्लक्स जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा। बट क्या होगा कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो इतना जल्दी रिवर्स नहीं होगा जैसे कि फ्लक्स रिवर्स हुआ है। That is, it is out of step with flux। ये फेनोमेना को कहेंगे हिस्टेरेसिस। और ये जो हिस्टेरेसिस है वो किसकी वजह से है? रिटेंटिविटी की वजह से है, क्योंकि पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो पोसेसेस रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी, उसकी वजह से हिस्टेरेसिस है। और जो हिस्टेरेसिस वजह से जो लॉस प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। और जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो बेसिकली वो उसके फैक्टर्स क्या है? ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग फ्लक्स। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परमियंस जो है वो तो आपको पता ही होगा, कहीं पढ़ा होगा कि इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस 1/s। और रिलक्टेंस क्या है? रिलक्टेंस रिलक्टेंस क्या है? उसकी डिफिनेशन ये है कि वो अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, और उसकी फार्मूला जो है वो ये है L/μA। ओके दोस्तों, मतलब परमियंस क्या होगा? 1/s। ओके दोस्तों, अब देखते हैं मैग्नेटिक रिलेटिविटी जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में वो जो पैसिविक रेजिस्टेंस होता है ना, और रेजिस्टिविटी उसके सिमिलर ही है। मतलब स्पेसिफिक रिलक्टेंस जो है ना उसे कहा जाएगा मैग्नेटिक रिलेटिविटी। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। जो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।